सीजीडी का 6 मार्च 2024 का जो पेपर है वो सामान्य ज्ञान दर्पण है, इसमें आउट किया गया है। तो आइए इसमें हम हिंदी का जो पेपर है उसे हम सॉल्व करेंगे और उसके हर एक प्रश्न को देखेंगे किस तरह का प्रश्न पूछा गया है, उसका आंसर क्या है। तो ये पहला प्रश्न इसमें है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी यानी कि सही स्पेलिंग वाले हैं, जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। वो अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि गलत को पकड़ना है। ए में है देशभक्त वही है जो देश के लिए जान दे। बी में है अध्यापक रमेश जी को बुला रहे हैं। सी में है तत्कालीन स्थिति को ठीक करो। इसमें आप देखिए तात्कालीन होता है, तत्कालीन नहीं होता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो सी होगा। 82 दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। आकाश में रेता, निरर्थक मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए सेंटेंस है आकाश में रेता छाए हुए हैं, ये रेता का कोई मतलब नहीं होता, तो ये सी जो है 82 का सी, ये निरर्थक शब्द है। 83 निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसका कुछ मतलब है। सेंटेंस है विज्ञान समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है। समस्त पृथ्वी वो आपको याद रखना है ना, तो इसमें जो आंसर होगा इसका सार्वभौमिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक, तो इसका जो आंसर है वो है सार्वभौमिक। 84 में है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। मतलब पूरे सेंटेंस के लिए आपको एक शब्द चुनना है। सेंटेंस है किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला। इसका सही आंसर होगा अनुयायी। अनुयायी कहते हैं किसी भी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला। 85 में है दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, गलती है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनना है। सेंटेंस है साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो आप देखिए इसमें साहित्य और जीवन का घोर संबंध सही नहीं लग रहा है, ये जो घोर है, घोर नहीं होगा, अटूट हो सकता है, घनिष्ठ हो सकता है, अटूट संबंध एक्चुअली होगा इसमें। तो ये 85 का जो ऑप्शन डी है का घोर, ये इसमें गलत पार्ट है। 86 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो इसमें आपको मुहावरा दिया हुआ है हातिम होना। अगर आपको आपने सुनी है कहानियाँ हातिम ताई की, तो हातिम ताई बहुत ही परोपकारी व्यक्ति था, इसलिए इसका जो आंसर है डी होगा, उपकारी होना। अब देखिए 87 में है दिए गए शब्द का पर्यायवाची यानी कि साइनोनिम ज्ञात कीजिए, सेम मीनिंग वाला। वर्ड है लालसा, तो इसका जो ऑप्शंस है वो है विराट, चंचला, मनोबल और तृष्णा। तो लालसा का जो सही सिनोनिम होगा, पर्यायवाची होगा तृष्णा, यानी कि पाने की इच्छा। 88 दिए गए वाक्यों में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। सेंटेंस है अगर तुम्हें कोई डैश ना हो तो एक बात बोलूं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऐतराज़। अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो एक बात बोलूं। 89 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है, यानी कि पर्यायवाची निकालना आपको। कोष्ठक में देखिए क्या दिया हुआ है, सेंटेंस है किसी किसी का व्यवहार बहुत ही डैश हो जाता है। कोष्ठक में दिया हुआ है अग्राह्य, मतलब जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसमें जो आंसर होगा आपको इसमें दिया हुआ ऑप्शन आपको असमंजस, अस्वीकार्य, अस्वीकार्य जो है, अग्राह्य मतलब अस्वीकार, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो किसी किसी का व्यवहार बहुत ही अस्वीकार्य हो जाता है, बी आंसर होगा। 90 नंबर निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। तो देखिए सेंटेंस है हम लोग कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बेहद कम समय में ज़रूरी जानकारी उपलब्ध कराता है। इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ सही है, लेकिन देखिए गौर से यहाँ लिखा है हम लोग कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि होना चाहिए क्या हम लोग कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये कर सकते हैं वाला जो पार्ट है आपको, ये आपको कहाँ दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, कर सकते हैं, तो डी इसका गलत हो जाएगा। 91 में दिया हुआ है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम उल्टा पता करना आपको। मैं इसके विरोध में हूँ, तो विरोध का उल्टा क्या होगा, पक्ष, है ना। आपको दिया है विशेषण, पक्ष, अलगाव, सामान्य, तो इसका आंसर क्या होगा 91 का, बी होगा पक्ष। 92 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो वाक्यांश क्या है, जो मापा नहीं जा सकता। इसमें ऑप्शन है अपूर्व, अपरिमेय, अपूर्ण और अनादृत। इसका आंसर होगा अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब होता है जिसको आप माप नहीं सकते। नंबर 93 में है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा है नाक भौं सिकोड़ना।
इसका ऑप्शन है सम्मान ना मिलना, ये सही नहीं है। अजनबीपन महसूस करना, ये भी सही नहीं है। फिर है दुख को मन में रखना, और डी है असंतोष प्रकट करना। तो जनरली हम लोग जब नाक मुंह सिकोड़ता है कोई, इसका मतलब है कि उसको वो अच्छा नहीं लगा, इनके असंतोष अपना प्रकट करता है। तो आंसर डी होगा इसका। 94 में है दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई गलती है, त्रुटि है। पैदल चलकर आने में देर होनी स्वाभाविक था, इसलिए मुझे देर हो गई। देखिए इसमें देर होनी स्वाभाविक थी होना चाहिए, पैदल चलकर आने में देर होनी स्वाभाविक थी। तो इसका जो डी ऑप्शन है स्वाभाविक था, वो गलत है। 95 में निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का, इनके उल्टा शब्द का सही विकल्प है। बड़ों के अनुसार संध्या, तो हमने संध्या का उल्टा खोजना है, विलोम खोजना है। बड़े के अनुसार संध्या की सैर सेहत के लिए लाभदायक होती है। तो संध्या का उल्टा क्या होगा, ये देखिए, रात है, सौम्य है, शाम है, उषा। इसमें क्या होगा, उषा होगा। संध्या का उल्टा क्या होता है, उषा। चलिए अब अगला जो है ये 96 से लेकर 100 तक एक आपको देखिए नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान को पूर्ति करेगा। तो ये आपको जो लाइन दिया हुआ है, गद्य दिया हुआ है, वो ये है कि हर कल्याणकारी सरकार का डैश है कि वो अपने डैश को रोजगार के बेहतर अवसर डैश कराए, मगर उसके लिए संविधान में दिए गए समानता और जीवन जीने के डैश को डैश नहीं किया जा सकता, दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं किया सकता। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला है हर कल्याणकारी सरकार को, ऑप्शन है कीर्तन कर्तव्य मत कल्याण। तो यहाँ क्या होगा, हर कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है। तो बी आंसर हो गया 96 का। वो अपने डैश को रोजगार के बेहतर अवसर। 97 में क्या है आपको, ग्रंथों नागरिकों, तो यहाँ नागरिकों होगा। वो अपने नागरिकों को रोजगार के बेहतर अवसर। 98 में है उचित ग्रहण अवगत उपलब्ध, यहाँ उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए, मगर इसके लिए संविधान में दिए गए समानता और जीवन जीने के। अब 99 में क्या दिया हुआ है, जीवन जीने के अधिकार, जीवन जीने के नियम। तो यहाँ अधिकार होना चाहिए, जीवन जीने के 99 का ए होगा, जीवन जीने के अधिकार को डैश नहीं किया जा सकता। तो लास्ट में दिया हुआ गलत फहमी खुशमिजाज नज़रअंदाज, तो यहाँ नज़रअंदाज होगा, जीवन जीने के अधिकार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आपने समझ लिया कौन कौन सा आंसर है। 96 का हो गया आपको कर्तव्य, 97 का हो गया नागरिकों, 98 का हो गया आपको डी उपलब्ध, और 99 का हो गया आपको ए अधिकार, और 100 का हो गया डी नज़रअंदाज। तो ये आपको हिंदी का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। वीडियो आपको अल्फा डिफेंस अकेडमी की तरफ से दिया जा रहा है, तो तैयारी कीजिए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा तो एक बार में आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर। जय हिंद, जय भारत।